तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरे थंबनेल देख के कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दीपिका इब्राहिम की हेल्थ स्टेटस अपडेट की, उसके में क्या अपडेट चल रही है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। दूसरी बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि लोग कैसे जो है इसके अलग अलग रीज़न बता रहे हैं, लोग कैसे अपनी कमेंटबाजी कर रहे हैं कि दीपिका की किस वजह से हुआ है। कोई बोल रहा है कि इसकी जो नी सर्जरी हुई थी, जो इसके कंधे में दर्द हुआ था मास्टर शेफ में, उस टाइम की वजह से हो सकता है। कोई मटन को लेके बोल रहा है, कोई चिकन को लेके बोल रहा है, कोई बिरयानी को लेके बोल रहा है। और जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि लोग बोले घमंड तो रावण का भी नहीं चलेगा, तो आप किस खेत की मूली हो। तो हम इस बारे में बात करेंगे किस घमंड की बात कर रहे हो, कौन सी बात को लोग मतलब पुरानी बात निकाल के लेके आ रहे हैं कि मतलब किस बात का घमंड की बात कर रहे हैं। तो हम उस बारे में बात करेंगे। और सवा को अभी भी जो है शोएब के ब्लॉग में भी जाके ट्रोल किया जा रहा है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे मेन है उस बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मतलब जो दीपिका इब्राहिम की जो हेल्थ स्टेटस अपडेट है उसका क्या हुआ। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल जो है उनकी तरफ से कोई भी हेल्थ अपडेट नहीं आया है, ना ही शोएब की तरफ से आया है, ना ही दीपिका के इंस्टाग्राम हैंडल से आया है, ना यूट्यूब से आया है, और ना ही सवा ने कोई स्टोरी वगैरह लगाई है। तो जो लोग आप देख रहे हो कि जो लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन हो गया है, क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, कि उसको वो मरते मरते बची है, बहुत सारी चीज़ें जो सर्कुलेट हो रही हैं वो फेक हैं सारे, उन पर बिलीव ना करें। अभी जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती तब तक आप इन सब फेक चीज़ों पर ध्यान ना दें, और जैसे ऑफिशियल आएगी वो तो आपको तब भी पता चल जाएगा। और मैं भी अपनी वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा कि ऑफिशियल जो है क्या उन लोगों ने बताया, क्या अब हेल्थ स्टेटस है, क्या उसका हेल्थ अपडेट है। तो जो फेक न्यूज़ आ रही है ना, कोई तो उनको मरा हुआ दिखा रहा है, कोई तो उनको मतलब हॉस्पिटल में ये देखे उनका पूरा परिवार खड़ा है। मतलब ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं इतना इनसेंसिटिव, मतलब मरे हुए किसी को दिखा रहे हो आप, इतनी भी उसके लिए नीचे गिर चुके हो। तो ये सब चीज़ें बहुत हैं इन फेक जो हेल्थ स्टेटस अपडेट आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी मत मानना जब तक कि ऑफिशियल कोई शोएब, सबा या दीपिका के इंस्टाग्राम हैंडल, उनके यूट्यूब पर कोई वीडियो ना आ जाए, तब तक आप इनकी किसी भी ऐसी फेक न्यूज़ पर जो है बिलीव मत करना। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये जो इनके घमंड का नतीजा है, इनकी ईगो का है। अब लोग बोल रहे हैं कि अब ये हमसे जो है दुआ क्यों मांग रहे हैं, कि मतलब पहले जब आपको पता होगा पहले कुछ सीन हुआ था उसमें दीपिका और शोएब आए थे, मतलब अपनी वीडियो लेकर उन्होंने बोला था कि हमें तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे फेक लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही ठीक है, हम सब कुछ कर लेंगे, भगवान हमारे साथ है। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि अब जितना तुम पोलाइटली बोल रहे हो ना शोएब, तुम्हें हमेशा ऐसा रहना चाहिए था, तुम्हें उस टाइम में पोलाइट ही रहना चाहिए था जिस टाइम तुम ऑडियंस के ऊपर भड़क रहे थे ना कि तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है और हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर में जाओ, तुम ये करो, तुम्हें अनसब्सक्राइब करना है तो अनसब्सक्राइब करो, तुम्हें ये करना है तो वो करो, तुम्हें जो करना है तो करो। तो शोएब और दीपिका ने एक साथ ये सारी चीज़ें बोली थी। तो लोग उसी बात पर बोल रहे हैं कि जो घमंड है ना, घमंड वो रावण का भी नहीं चला था, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो। और आ गए ना अपने असली उस पर, तो आ गए ना घुटनों पर, तो वो वही बोल रहे हैं कि जिस ऑडियंस को तुम कुछ दिन पहले जो है गरिया रहे थे बुरी तरह से, कुछ दिन तरह कोस रहे थे कि मतलब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, आज उसी ऑडियंस के पास तुम आए हो भीख मांगने, दुआ मांगने, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भगवान से दुआ मांगे। तो लोग यही बोल रहे हैं कि अच्छे टाइम पे कभी भी इतना नहीं उछलना चाहिए। अगर तुम्हारा पैसा वगैरह ये सब है तो किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए, किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए, और किसी को ईगो में रहकर इतनी तंजबाजी नहीं करनी चाहिए कि बाद में अगर तुम्हारे ऊपर कुछ बात आए तो तुम्हें उन्हीं लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े, उन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, उन्हीं लोगों के साथ तुम्हें वो बोलना पड़े कि प्लीज़ मेरी वाइफ के लिए दुआ कर दीजिए। तो लोग यही बोल रहे हैं कि ईगो बहुत बड़ी चीज़ है शोएब, जिस हिसाब से अब तुम पोलाइटली बात करो तुम उस हिसाब पहले भी कर सकते हो तो हमेशा कर सकते हो। जिस मतलब जैसे कभी कभी ये दोनों आ जाते हैं ना रोस्ट में और ऑडियंस को उल्टा सीधा बोल देते हैं, ऑडियंस उस बात पर बोल रही है। तो आप लोग पता ना आप लोग को क्या कहना है इस पर इसमें मैं बोलूँगा कि जो कुछ ऑडियंस है वो तो है भी इस लाइक, उनकी जो मतलब उल्टी सीधी बहुत ज़्यादा हरकत करती है तो उन्हें ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ती है। पर हर जो ऑडियंस है वो ये सब डिजर्व नहीं करती, जो हार्श बोलते हैं कि हमें अपनी ऑडियंस की जरूरत नहीं है, ये है वो है। तो लोग उसी बारे में बात करें। जो थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये सब जो हुआ है ना, ये सब हुआ है उसका मीट खाने से, मटन खाने से। और ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे टारगेट करो, मैं पहले बता देता हूँ। ये जो कमेंट सेक्शन आ रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ शोएब की वीडियो पर, वहाँ से मैं पढ़ कर रहा हूँ, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब, और ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आप लोग बताना अगर कोई आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो या मतलब कोई साइंस का स्टूडेंट है या कोई जो पुराने ज़माने के मतलब पुराने लोग हैं, कोई बड़े बूढ़े लोग हैं, तो वो अच्छी तरह से इसको बता सकते हैं कि सही में मटन या चिकन वगैरह खाने से ऐसी बीमारियाँ हो सकती
होती हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर नीचे एक नहीं हज़ारों कमेंट यही आए कि तुम मटन खाना छोड़ दो, तुम रेड मीट खाना छोड़ दो, तुम चिकन खाना छोड़ दो, तो अब सही हो जाएगा। और लोग ये भी लिख रहे हैं कि 5 किलो बिरयानी बनाती थी, 1 किलो बिरयानी तो खुद ही खा लेती। तो मुझे यहाँ पर जो कमेंट हो रहे हैं इस बारे में सही में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है क्या सही में ये सब खाने से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका लॉजिक रीज़न क्या है, कि अगर रीज़न कुछ है भी तो, या मतलब लोग ऐसी फेकी ऐसे उल्टी सीधी बातें बोले जा रहे हैं इस बारे में। लोग उसको लिख रहे हैं कि नॉन वेज खाना छोड़ दो, जब डोंगे भर भर के चिकन खाओगी तो क्या होगा। तो मुझे लग रहा है उससे खाने पीने से, खाने पर उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है सबके अपने अपना, जिसको जितना खाना है खाए, बट एक लिमिट भी होती है, मैं मानता हूँ, बट मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, इस बारे में इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। आप लोग बताना कि जो कमेंट करे जा रहे हैं इस बारे में वो किस हद तक सच है, क्या सही में ऐसे इनको खाने से इतनी हद तक कोई बीमारी बढ़ सकती है, या मतलब लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। और जो 4th पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट का कोलेबोरेशन होता था इनका, जो कोलेबोरेशन के लिए इनके वो आते थे, तो उस वजह से भी हो सकता है इनका, क्योंकि लोग बोलते थे कि जो भी कुछ आता था पी के दिखाती थी, खा के दिखाती थी, मतलब नहीं ये देखती थी मतलब उनकी बॉडी को भी इफेक्ट कैसे करेगा, बस इन्हें तो पैसे से मतलब था। बट हो सकता है कि उस चीज़ से हुआ हो। तो मुझे आप लोग उस चीज़ पे बताना कि वो एक कारण भी हो सकता है कि इनकी इस चीज़ का, कि मतलब जो कोलेबोरेशन के प्रोडक्ट वगैरह करती थी वही इनको सूट नहीं कर गए, उसी ने किसी ने इनकी जो ऊपर हमला कर दिया, या मतलब हमला नहीं मैं बोलूँगा, मतलब इफेक्ट कर दिया, या मतलब जो भी चीज़, जो बीमारी इतना बढ़ गई है, इन सब चीज़ों में आप लोग ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ पर लोग फिर वही आगे जो हम इतने टाइम से बात करें कि लोग शोएब से ये पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि शोएब ने इस वीडियो को क्यों मोनेटाइजेशन कर रखा है, उसको यहाँ पर भी पैसे लूटने, इस वीडियो को तो छोड़ देता। लोग ये बात करें तो इस मामले में आपको क्या कहना है ये भी मुझे बताना। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब मास्टर शेफ, आपको पता होगा जब दीपिका जो है मास्टर शेफ शूट कर रही थी, तो वहाँ पे उसके जो लिम्फ नोड इशू कुछ हुआ था वहाँ पर, तो उसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि उसकी वजह से भी कनेक्ट हो सकता है, जो मतलब अभी जो उसका हुआ है लीवर में जो ट्यूमर आया उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मुझे ही नहीं लग रहा यार, मतलब वो कहाँ कंधे में हुआ था, वो कहाँ लीवर में हुआ, इससे क्या कनेक्शन इसका हो सकता है, मुझे नहीं लगता ये वाला कनेक्शन है। और आप लोग बताना, अगर आप लोग कोई साइंस का स्टूडेंट है या मतलब कोई बड़े लोग हैं उनको ज़्यादा पता होता है इस मामले में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोग मुझे बताना जो भी मैंने इतने सारे पॉइंट डिस्कस करें आप लोगों को क्या कहना है इस पर। और हाँ, किसी भी फेक न्यूज़ पर जो है भरोसा ना करें। जब हेल्थ स्टेट अपडेट, जो उनका जो हेल्थ स्टेटस है या हेल्थ अपडेट जो भी आएगी वो शोएब या सबा की तरफ से कुछ आएगी, इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी या यूट्यूब पर ही वो डालने वाले, मुझे ऐसा लगता है। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा, उस टाइम तक का वेट करें, अभी इतने ज़्यादा हाइपर ना हो। तो मैं भी आप लोगों को बताऊँगा जब आएगी। तो अभी जो फेक न्यूज़ चल रही है, फेक जो थंबनेल वगैरह लगा के कि वो मर गई, वो ये है वो ये, मुझे इस चीज़ का बहुत बेकार लग रहा है कि इस हद तक तो व्यूज़ के लिए नहीं गिरना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं है, वो उनकी मानसिकता है, वो उनकी मेंटेलिटी, अगर उनको जिस हिसाब से अच्छे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।